नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बारे में देखिए जानने वाले हैं। भारत के हर एक नागरिक को अपने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यदि आप वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए हमने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें मौलिक कर्तव्य यानी कि जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं इसको कवर करेंगे। उसके बाद मौलिक अधिकारों को इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए संविधान के द्वारा निर्धारित नैतिक दायित्व होते हैं, यानी कि संविधान के द्वारा जो है आपके नैतिक दायित्व होते हैं आपके मौलिक कर्तव्यों को निभाना, जो देशभक्ति, एकता और राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वह देशभक्ति और एकता और राष्ट्र के मूल्य को देखिए बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। इन्हें 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा देखिए भाग 4A और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 51A में देखिए जोड़ा गया था। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि मौलिक कर्तव्य को कब यहाँ पर लागू किया गया था, तो 1976 में देखिए लागू किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें देखिए संविधान में देखिए लगाया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा देखिए इन्हें लागू किया गया था। और अगर आपसे पूछता है कि कौन से भाग में आपके जो है मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो भाग 4A में देखिए आपके मौलिक कर्तव्य देखने के आपको मिलेंगे। और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो देखिए 51A अनुच्छेद में देखिए इन्हें जोड़ा गया है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, वो आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें भी देखिए पूछे जाते हैं। और यही क्वेश्चन है जो आपके जब आप वकालत की पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी देखिए आपके डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार क्या होते हैं। इसमें देखिए आगे लिखा है जिसमें संविधान का पालन करना। देखिए संविधान का पालन करना भी भारत के हर एक नागरिक का देखिए मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, जो हमारा तिरंगा झंडा है उसका सम्मान करना भी भारत के हर एक व्यक्ति का देखिए मौलिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना भी देखिए भारत के हर एक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। अगर मैं कुल मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को देखिए शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों को जोड़ना होता है। हालांकि ये कानूनी रूप से देखिए परिवर्तनीय नहीं है। तो 11 कौन कौन से देखे हुए मौलिक कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान में देखिए एक एक मौलिक कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो एक एक मौलिक कर्तव्य को देखिए इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों देखिए आप मौलिक कर्तव्य के संक्षेप में देखिए, सबसे पहले देखो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए मौलिक कर्तव्य आता है, वो आता है देखिए भारत के हर एक व्यक्ति के देखिए मौलिक कर्तव्य होता है कि वो संविधान का सम्मान करेगा, अपने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे झंडे का सम्मान करेगा और राष्ट्रीय गान का भी देखिए सम्मान करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य भारत के हर एक व्यक्ति को अपने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना ही होगा। अब देखिए बचपन से देखिए हम लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं अपना राष्ट्रीय गान। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे एक ये है कि हमारे राष्ट्रीय गान की जो रचना जो है वो किस व्यक्ति ने की थी। यदि आपको उस व्यक्ति का नाम पता है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर देके हर एक व्यक्ति को देके पता भी होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय गान हम गा रहे हैं बचपन से, उसकी रचना जो है वो किस व्यक्ति ने की थी। दूसरे अगर मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को बनाए रखना भी देखिए हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। तीसरे अगर मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो देखिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। देखिए भारत के हम सब व्यक्ति जो हैं वो एक है, हम एक, और भारत जो है वो अखंड भारत है। इसके टुकड़े हमें बिल्कुल भी नहीं होने देने हैं। यदि इसके टुकड़े करने की कोई कोशिश करता है तो हम अपने भारत देश की देखिए रक्षा करेंगे। तो ये भी देखिए आपके भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो देश की रक्षा करना और आह्वान पर राष्ट्र की सेवा करना, यानी कि भारत के हर एक व्यक्ति का, चाहे वो सिपाही है या फिर नहीं है, देश की रक्षा करना जो है ना उसका एक धर्म है। और भारत को जब जब देखे भारतीय देश को जब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सब में से किसी की भी जरूरत पड़ेगी तो हम सभी को देखे अपने देश की सेवा करनी होगी। जैसे कि कोरोना काल में देखिए आपका इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो भारत का हर एक व्यक्ति सेवा भाव से देखे सभी व्यक्ति
देखिए सेवा कर रहा था। और इस तरह की जो कंडीशन है वो युद्ध के दौरान देखिए पड़ती है, जब भारत के हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है कि अपने भारतीय देश की सुरक्षा वो करे। 5वें में लिखा है, देखिए 5वें की अगर बात को मौलिक करते हुए कि सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना, चाहे आप किसी भी जाति या धर्म से, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम सब में देखिए भाईचारे की भावना जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, विकसित होनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का जो त्याग हमें करना है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई भी प्रथा आएगी तो उस प्रथा को हमें दरकिनारे करना है, और महिला के सम्मान के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर रही है। ये भी देखिए भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य है ये भी। अगर हम छठे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारतीय सामाजिक संस्कृति की विरासत का सम्मान करना और परीक्षण करना। जब भी जो भी भारतीय संस्कृति विरासत स्थल है हमारे, उन सभी का देखिए आपको क्या करना होगा, उनका सम्मान करना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी कि कोई भी बाहरी या फिर अंदरी शक्ति उसका कोई भी तरह से क्षण ना कर पाए। सातवें मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक पर्यावरण। देखिए वर्तमान समय में आप देख भी रहे होंगे कि हमारा जो आपका वन है उन्हें देखिए अंधाधुंध काटा जा रहा है, झील और नदी की भूमि का देखिए घेराव किया जा रहा है, और जो हमारे वन्य जीव हैं उन्हें देखिए मारा जा रहा है और उनका देखिए व्यापार किया जा रहा है। यदि आप कुछ भी ऐसा देखते हैं तो आपका मौलिक कर्तव्य है उनके अगेंस्ट देखिए आवाज उठाना और उन्हें रोकना। तो 8वें मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूँ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और सुरक्षा की देखिए भावना को देखिए विकसित करना हर एक व्यक्ति का देखिए दायित्व होता है, उसका मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जो भी देखिए सार्वजनिक संपत्ति है, जो भी हमारे पार्क है, फिर नेशनल पार्क होते हैं जहाँ पर हर एक व्यक्ति देखिए जाता है, उनकी रक्षा करना भी हमारे देखिए काम है। और हिंसा से दूर रहना, जहाँ पर भी देखिए लड़ाई झगड़े की शंका होती है उससे दूर रहे और शांति व्यवस्था जो है बनाए रखे। तो ये भी हमारे क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटी ही हमारी होती है। 10वें की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। देखिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां तो चलाई जाती है जिनका उद्देश्य एक अच्छा काम करना होता है, उसमें देखिए हमें भाग लेना चाहिए। और अगर मैं लास्ट सबसे देखिए इम्पोर्टेंट देखिए आपका मौलिक कर्तव्य में आता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना भी देखिए हमारा ही मौलिक कर्तव्य है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मौलिक कर्तव्य है। उनसे देखिए आपके 86वें संविधान संशोधन में देखिए जोड़ा गया था आपका ये 11वां मौलिक कर्तव्य। और कब जोड़ा गया था तो 2002 में देखिए जोड़ा गया था। 2002 में देखिए 86वें संविधान संशोधन में देखिए जोड़ा गया था कि भारत के हर एक बच्चे को जिसकी आयु 6 साल से लेकर 14 वर्ष की है उसे शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रेस दी जाएगी, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए आपकी किताबें दी जाएंगी, और पढ़ाई के दौरान उसे किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। ये भी देखिए हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो उम्मीद करता हूँ मौलिक कर्तव्य देखिए कि बहुत ही अच्छे से बारे में आप जान गए होंगे। भारत के हर एक व्यक्ति का कार्य है, उसकी ड्यूटी है कि मौलिक कर्तव्यों का पालन करे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को देखे लाइक जरूर के देखे दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हैं हमारे। तो देखिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए वे बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं। यानी कि मौलिक अधिकार क्या है, हमारे बुनियादी अधिकार है, और भारत के हर एक व्यक्ति की देखिए स्वतंत्रताएं हैं जो उन्हें सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि उनके चारों तरफ से विकास, चारों दिशाओं से देखिए उसके विकास के लिए आवश्यक माने गए हैं फंडामेंटल राइट्स, जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में देखे निहित है। यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, वो आपके संविधान के भाग 3 में आपको वर्णित मिलेंगे, और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक देखे इनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और राज्य की मनमानी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि ये जो हमारे मौलिक अधिकार है, वो राज्य सरकार जब किसी भी व्यक्ति पर अपनी मनमानी करती है तो आप मौलिक अधिकारों का सहारा लेकर आप देखिए हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आपको 100% देखिए न्याय मिलेगा। जैसे कि आपका समानता का अधिकार हो गया आपका, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, आपका मौलिक अधिकार की कैटेगरी में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है ये भी देखिए हमारे आपके मौलिक अधिकार में ही आते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिनका उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण जो है वो ली जा सकती है। यदि आपके मौलिक अधिकारों के साथ कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार छेड़छाड़ कर रही है तो आप डायरेक्ट देखें न्यायालय में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। 100% देखें तो फैसला होगा वो आपके ही हित में दिया जाता है।
अब हम बात करते हैं तो कितने मौलिक अधिकार होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मौलिक अधिकारों की संख्या देखिए 6 है। तो कौन कौन से हैं तो उसके बारे में हम देखिए बात कर लेते हैं। एक मौलिक अधिकार को हालांकि हटा भी दिया गया था, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए समानता का अधिकार। भारत का हर एक व्यक्ति समान अधिकार प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग से देखे वो। इसका जो आपको वर्णन जो मिलेगा वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के बीच में देखे समानता के अधिकार के बारे में आपको देखने के लिए मिलता है भारतीय संविधान में। कानून के समक्ष समानता और धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर देखे भेदभाव का निषेध, यानी कि आपका धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाए। इसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 के बीच में देखिए बताया गया है। तो सबसे पहला अधिकार आप जान चुके हैं, समानता का अधिकार। उसके बाद दूसरे अधिकार की अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में आपको 22 तक देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, सभा संघ बनाने का अधिकार, घूमने, निवास करने और व्यवसाय करने का जो स्वतंत्रता जो है वो आपके स्वतंत्रता के अधिकार के यहाँ पर देखिए आपको मिलता है, जिसका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में यहाँ पर देखिए वर्णन किया गया है। तो दूसरा अधिकार भी देखिए आप जान गए, स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं तीसरे अधिकार के बारे में, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये जो अनुच्छेद है इन्हें भी आप याद कर लीजिए, ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं। और देखिए अगर मैं बात करूं तो आपका BA LLB और LLB और LLM के सिलेबस में देखिए आपके मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, और अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए मानव तस्करी, जो भी देखिए मानव का व्यापार करेगा ना उसके लिए देखिए ये विशेष अधिकार देखिए प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और बाल श्रम पर प्रतिबंध, देखिए बालक के श्रम पर जो प्रतिबंध लगाया गया था ना वो इसी देखिए मौलिक अधिकार के द्वारा देखिए लगाया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे आप अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको मानव तस्करी और बाल श्रम पर किस तरह से देखिए रोक लगाई थी के बारे में देखिए जानने के लिए बहुत ही अच्छे से मिलेगा। चौथे अधिकार की अगर बात करो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए भारत का हर एक व्यक्ति हर एक अपनी स्वतंत्रता से किसी भी धर्म को देखिए अपना सकता है, जिसका वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में किया गया है। किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की देखिए स्वतंत्रता। देखिए कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को देखिए मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार जो है कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा देखिए हर भारत के हर एक व्यक्ति को देखिए दी गई है। पांचवें अधिकार की अगर मैं बात करूं तो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित देखिए अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में किया गया है। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थाओं की रक्षा का अधिकार भी देखिए इसमें दिया गया है। और इसमें लास्ट की अगर मैं बात करूं देखिए आपका संवैधानिक अधिकार, देखिए संवैधानिक अधिकार देखिए इसमें दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि आपका अनुच्छेद 32 में देखिए आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का जो अधिकार है, यानी कि आपका जो मौलिक अधिकार है उन्हें लागू करने के लिए आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, आपके न्यायालय में जा सकते हैं, जो कि आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार में देखिए अंतर्गत देखिए आपका आता है। और बाद में अगर संक्षेप में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता रहा था कि आपका संपत्ति का जो अधिकार है देखिए उसे देखिए 44वें संविधान संशोधन में देखिए इसे हटा दिया गया था, जबकि आपका 1978 में देखिए लागू किया गया था। यानी कि 1978 में देखिए 44वें संविधान संशोधन के दौरान संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटा दिया गया था, जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से इसे हटा दिया था और कानूनी अधिकार की सूची में देखिए इसे डाला गया था। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत देखिए डाला गया था, अनुच्छेद 300A इसे बना दिया था देखिए भारतीय संविधान में। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ आप अपने मौलिक अधिकार और अपने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जान गए होंगे। भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो इन अधिकारों का पालन करे, और यदि इनके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ होती है तो इनका देखिए विरोध भी करे। और आप देखिए आप किसी भी कोर्ट में जाकर इसकी देखिए अपील दायर कर सकते हैं और आपको 100% देखिए न्याय वहाँ पर आपको मिलेगा, यदि आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार के साथ कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि भारत के हर एक व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।